बिहार लैंड सर्वे। बिहार का में जो ज़मीन का सर्वे स्टार्ट हुआ उसमें कहाँ किसको क्या फ़ायदा हो रहा है और कहाँ किसको क्या घाटा हो रहा है, साथ ही साथ बिहार सरकार को क्या फ़ायदा है क्या घाटा है, आज चर्चा करते हैं इस वीडियो में इसी सब्जेक्ट पे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। और बिहार में जब से ज़मीन सर्वे का काम स्टार्ट हुआ है, जब से शायद अनाउंसमेंट हुआ है सर्वे का, तभी से लोगों के बीच में एक अहम चर्चा का विषय है कि सर्वे में क्या होगा। और जो लोग अपने घर पे रहते हैं, अपने बिहार में हैं, वो थोड़ा सा चिंता मुक्त हैं क्योंकि हम हैं, चलो कुछ होगा तो देख लेंगे, आंचल बगल में है, जाकर के करवा लेंगे। परंतु जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा हेडेक और चिंता का कारण बना हुआ था बिहार लैंड सर्वे। साथ ही साथ सरकार की जो नीति थी वो भी कुछ सरकार के अपने हक में, अपने फ़ायदे के लिए ही है। तो उसमें जो रैयत वैसे हैं जिनका पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ रैयत ऐसे भी हैं जो सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं पूर्वजों के समय से, 50 साल, 60 साल, 100 साल से। कुछ रैयत ऐसे भी हैं जो खेती गृहस्थी किसी और को दे दिए हैं मनी पट्टा पे, और अपने जो है अपने घर से बाहर कहीं और रहते हैं। वैसे बहुत सारे रैयत हैं जिनके पास ज़मीन का कोई पेपर अभी भी नहीं है, और बहुत सारे ऐसे रैयत अभी भी हैं जिनके पास कुछ पेपर है तो कुछ पेपर नहीं है। इसी बीच सरकार का लगभग रोज कुछ ना कुछ जो है आदेश आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे न्यूज़ के थ्रू हो, चाहे पेपर के थ्रू हो, या लिखित तौर पे हो। इसमें एक तो जो है कुछ रैयतों के साथ समस्या क्या है कि कुछ पेपर निकला है, कुछ पेपर आया, कुछ पेपर जो है अभी भी आंचल कार्यालय में अटका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। ऑनलाइन भी अगर निकालने के लिए आवेदन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो सर्वर फेल या कोई ना कोई इशू जो है वो जरूर सामने आ जा रहा है। इसमें बिहार सरकार का मेन, शुरू में भी पहले भी हम वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, बिहार सरकार का मेन मकसद था सरकारी जमीन जितना भी है, बिहार सरकार का जमीन जितना भी है उसको जो है बिहार सरकार अपने अंडर में लेना चाहती थी। चाहे वो जो है जैसे बेतिया राज महाराज का जो जमीन था वैसे जमीन, या सरकारी जमीन जो अन्य विभागों को आवंटित किया गया था वैसी जमीन जहां आम जनता जो है अपना कब्जा कर ली है, तो उस कब्जे को छुड़ाना बिहार सरकार का मेन मकसद था। लेकिन यहाँ बिहार जमीन सर्वे में हो कुछ और रहा है। यहाँ एक तो जो है आपसी विवाद जो है ज़्यादा खड़ा हो गया है। अब बहुत लोग का कमेंट आता है मेरे पास कि मेरे पड़ोसी, मेरे गोतिया, मेरे भाई जो है पेपर जो है पुराना पेपर चुरा करके, रसीद पुराना था चुरा करके और अपने नाम से सारा पेपर करवा लिए। इसके अलावा आंचल कार्यालय में लोगों का भीड़ रहता था पेपर के लिए कि हमको पेपर निकलवाना है, ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए, अगर पेपर नहीं निकलवाएंगे तो सर्वे नहीं हो पाएगा। तो वहाँ एक लूट खसोट अलग तरीके से मची हुई थी, लोग वहाँ भी जो है परेशान थे। साथ ही साथ जितने भी ज़मीन कारोबारी थे उनके लिए एक अलग जो है समस्या खड़ा हो गया। अभी जो है देखिए, ज़मीन का रजिस्ट्री ऑफिस में जहाँ रजिस्ट्री होता है, जहाँ ज़मीन खरीद बिक्री का काम मूल रूप से होता है, वहाँ एकदम खाली है। रजिस्ट्री ऑफिस आजकल बिल्कुल खाली, वहाँ आपको एक चिड़िया भी नहीं दिखेगी। वजह क्या है? गवर्नमेंट, बिहार सरकार का रणनीति। और भीड़ आपको दिखेगा सिर्फ आंचल कार्यालय में, वो भी आम लोगों का जो अपने पेपर के लिए भागा भागी भागदौड़ कर रहे हैं, या तो बिचौलियों को पकड़ रहे हैं या आंचल के कोई कर्मी को पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो है मनमाना ढंग से काम किया जा रहा है। हालांकि सरकार कई बार इस पे आदेश जारी की, सीओ के ऊपर, आंचल कर्मियों के ऊपर, सर्वेयर के ऊपर, अमीन के ऊपर कितना बार आदेश जारी हुआ, लेकिन वो आदेश सिर्फ एक आदेश तक बन के रह जा रहा है। वैसे ही पटना जिला के धनरूआ प्रखंड से लगातार कमेंट हमारे पास आता है कि यहाँ जो है जाँच करवाया जाए। धनरूआ प्रखंड के जितने भी आंचल अधिकारी हैं, कर्मी हैं, सबका जो है लीगल ढंग से अच्छे तरीके से जांच करवाया जाए और सब जो है करप्ट पाए जाएंगे। ये जो है अभी सर्वे में सबसे बड़ा इशू बना हुआ है आंचल कर्मी जो है। और सर्वेयर के लिए गवर्नमेंट का दावा था कि घर घर जा करके सर्वे का काम को कंप्लीट करेगा सर्वेयर। अमीन जो है वो जैसे ही मापी का आवेदन आपका उसके सिस्टम पे आएगा तैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा और एक निश्चित तय के डेट के हिसाब से वो जो है आपके घर जाकर के आपका जमीन का मापी करके उसका पेपर बना के आपको देगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप अगर जमीन मापी के लिए अमीन को आवेदन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो जो है या तो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है या फिर जो है आपका पेंडिंग में डाल दिया जा रहा है। तो सिर्फ मापी का ही प्रोसेस नहीं, बहुत सारे ऐसी प्रक्रिया है, जैसे दाखिल खारिज का हो गया या पेपर निकालने का प्रक्रिया हो गया। बहुत सारा प्रक्रिया जो है आप आवेदन दे रहे हैं और उसको जो है कचरा के डिब्बे में आवेदन को फेंक दिया जा रहा है।
वैसे मामले के लिए हालांकि भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अगर वैसे इस तरह का कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन महज ये एक चुनावी बोल कभी कभी नजर आता है, इसलिए कि जितना अभी तक दावे लगभग जब से सर्वे चल रहा है और जितने दावे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो दावा जो है हर जगह फेलियर नजर आया। अभी जो है, अब देखिए क्या है, कभी कभी अगर आप चोर को चोर कह देते हैं तो उसको बहुत जबरदस्त बुरा लग जाता है। और इसका ताजा नमूना अभी कुछ दिन पहले आप लोग शायद पढ़े होंगे पेपर में या देखे होंगे, मुजफ्फरपुर के एक डीएम जो है वो आंचल कर्मियों को डायरेक्टली बोल दिए कि तुम लोग चोर हो, तुम लोग जो है घुसखोरी करते हो, तुम लोग करप्ट हो। अब इस मामले को लेकर के जितने अंचल कर्मी थे वो सारे धरने पर बैठ गए डीएम के खिलाफ। तो ये समस्या जो है गवर्नमेंट खत्म नहीं कर पा रही है। हालांकि अब एक निश्चित डेट भी, लिखित तौर पे तो नहीं, लेकिन हवा आ रहा है ऐसा कि एक अब सर्वे का निश्चित डेट जो है उसको तय कर दिया गया है। अब वो निश्चित डेट जो है जब तक लिखित रूप से हमारे पास नहीं आता है तब तक आपको हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अब वैसे जो भू मालिक हैं जो अपने सर्वे को, जो जमीन सर्वे को, जो बिहार लैंड सर्वे को सीरियस नहीं ले रहे थे, टाल मटोल कर रहे थे, शायद उनके लिए अब मुश्किल खड़ा होने वाला है। क्योंकि बिहार सरकार जमीन सर्वे को लेकर शुरू से ही पूरा सजग थी, सतर्क थी और एक्टिव थी। अब इसमें जो है कमियां थी, परेशानियां थी, लेकिन अपने से बिहार गवर्नमेंट बहुत कोशिश की कि इस कमियों को, परेशानियों को दूर करे, लेकिन अपने कर्मियों और अपने अधिकारियों को जो है सही ढंग से लीड नहीं कर पाई बिहार गवर्नमेंट। अगर एक ग्राफिक्स के तौर पे अगर लीड करती बिहार गवर्नमेंट अपने कर्मियों को, आंचल कर्मियों को, सीओ को या जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों को, तो शायद रैयतों को भी इतनी परेशानी नहीं होती और गवर्नमेंट का भी इतना बेइज्जती नहीं होता। और शुरू से ही जो है हम अपने वीडियो में जो भी बिहार लैंड सर्वे से रिलेटेड जो भी बातें सामने निकल के आई हैं, चाहे सरकार के द्वारा या रैयतों के द्वारा या हमारे दर्शकों के द्वारा, हम सदैव अपने चैनल पे लेके आते रहे हैं। और आगे भविष्य में जो भी बिहार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा रहेगा, चाहे वो आम आदमी का मुद्दा हो या सरकारी कोई मुद्दा हो या किसी भी तरह का कोई भी बात हो, वो अपने चैनल पे हम जरूर लाएंगे। जिसके लिए आपसे नम्र निवेदन है कि बिहार वाले को सपोर्ट जरूर करें ताकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक बात आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे कि मेन जो है अभी बिहार लैंड सर्वे में समस्या बिहार सरकार के साथ ये हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत है जिनको जो है बहुत सारे पेपर उपलब्ध नहीं करवाया गया है। और अगर पेपर उपलब्ध अगर कुछ कुछ लोगों के पास हो भी गया है तो उनके साथ समस्या क्या है कि सर्वेयर जो है उनके घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सर्वेयर अगर आपके एरिया में गए भी हैं तो अमीन का पता नहीं है, जमीन का मापी नहीं हो पा रहा। इस तरह के अभी मामले जमीन सर्वे के लेके बहुत सारा चल रहा है। और ये सिर्फ एक जिला में नहीं है, लगभग जिलों में, कुछ जिलों में गवर्नमेंट का दावा है कि सर्वे का काम कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन वहां से भी बहुत सारे, जिन जिलों से गवर्नमेंट का दावा है कि सर्वे का काम को कंप्लीट कर दिया गया है, उन जिलों से भी हमारे पास अनेकों कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ आज तक सर्वेयर आए ही नहीं है, जबकि गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमारे जिला में सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है। साथ ही साथ अब जो है गवर्नमेंट इस एक्शन में है कि जो भी सीओ, जो भी आंचल कर्मचारी हैं, वो अगर किसी भी मामले को अगर फंसा के रखते हैं, लटका के रखते हैं और अगर पेंडिंग में रखते हैं किसी भी रैयत का कोई भी इशू को, तो उसको उनको जो है एक तय सीमा के अंदर जवाबदेही देनी होगी कि हम इस वजह से इस मामला को अटका के रखे हैं। अब इसमें जो है जमीन सर्वे में सबसे बड़ा परेशानी लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जो सरकार अनाउंसमेंट की कि स्वघोषणा पत्र बना के देने का, वंशावली बना के देने का, अब इसमें बहुत सारा लोगों के साथ भी समस्या हो गया है और सरकार के साथ भी समस्या हो गया है। बहुत लोग गलत तरीके से जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए हैं, बहुत सारे लोग जमीन का दाखिल खारिज गलत तरीके से करवा लिए हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने जो पुश्तैनी जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से करवा लिए हैं। तो इन सब मामला का जो है सरकार तक कहीं ना कहीं संज्ञान गया है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ लाचार है अपने कर्मियों के वजह से। और कर्मी पे भी लगभग रोज कुछ ना कुछ आदेश जो है माननीय मंत्री श्री जायसवाल का आ रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ते दिख रहा है। और कहां तक जो है जो घोषणा की है अंतिम दिन डेट का, सरकार अंतिम जो दिन तय की है वो कहां तक सही है, जब लिखित तौर पे अनाउंसमेंट आता है तो सबसे पहले हम आपके पास जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ ये कंफर्म है कि सरकार तो लगभग अंतिम दिन तय कर दी है, लेकिन क्या उस अंतिम दिनों में पूरे बिहार में सर्वे का काम खत्म हो जाएगा? ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप हमारे यूट्यूब फैमिली के सदस्य हैं, हमारे सोशल मीडिया फैमिली के सदस्य हैं, हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। साथ ही साथ अपने बिहार वाले का
अपने बिहार वाले का हर एक खबर हर किसी तक पहुंचाने के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।